हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम ए सिविल लेक्चर्स। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के लिए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें मैं आप लोगों को सेकेंड टाइप बोल्टेड कनेक्शन का, जिसमें फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड फाइंड द नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालना होता है, ये बताऊँगा। जिस किसी ने भी मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ लेक्चर नंबर 8 देखो, जिससे आप लोग को कंटिन्यूटी मिलेगी। लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने आपको टाइप 1 बताया हूं कि टाइप 1 बोल्ट वैल्यू निकालना होता है और उसका प्रोसीजर कैसा होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। प्लीज़ पहले आप लोग वो देखो तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिज़ाइन ऑफ स्टील कनेक्शंस देखे थे, बोल्टेड और वेल्डेड। बोल्टेड के अंदर 4 केसेस है और वेल्डेड के अंदर 5 केसेस है। फर्स्ट केस जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में बताया। आज के लेक्चर में फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, सिंगल और डबल शेड एंड फाइंड द नंबर ऑफ बोल्ट्स बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते। टाइप 2 के अंदर हम लोग को कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सिंगल और डबल शेयर एंड फाइंड द नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए सबसे पहले डिज़ाइन स्टेप में FE 410 ग्रेड ऑफ स्टील रहेगा, तो FU 410 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। फॉर बोल्ट ऑफ 4.6 ग्रेड, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 4.6 ग्रेड रहेगा, तो FUB जो होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 400 न्यूटन पर mm², और FYB 0.6 मल्टीप्लाई बाई FUB होता है, जो कि 240 न्यूटन पर mm² होता है। फर्स्ट स्टेप बोल्ट इन शेयर, उसका फॉर्मूला है डिज़ाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDSB इज इक्वल टू VNSB डिवाइड बाय गामा MB इज इक्वल टू FUB बाय √3 NNANB प्लस N ईटा S ASB डिवाइड बाय 1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ये वाला। फॉर सिंगल शेयर NN हम लोग को 1 लेना है और ईटा S 0 लेना है, जिसकी वजह से सिंगल शेयर के अंदर ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। और ANB जो होता है 0.78 पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट रहेगा। VDSB फॉर सिंगल शेयर FUB बाय √3 1 इंटू ANB प्लस 0 डिवाइड बाई 1.25। डबल शेयर के लिए 2 इंटू VDSB फॉर सिंगल शेयर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बोल्ट एंड बेरिंग के लिए आप लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है VNPB डिवाइड बाय गामा MB, जो कि होता है 2.5 KB इंटू D इंटू TP इंटू FU डिवाइड बाय 1.25। FU जो कि रहेगा 410 आपका, TP थिकनेस ऑफ प्लेट रहेगी, D डायमीटर ऑफ बोल्ट रहेगा, 2.5 कांस्टेंट है, 1.25 गामा MB है। KB के लिए अपने पास 4 कंडीशंस है, E/3D0, P/3D0 माइनस 0.25, FUB बाई FU और 1। ये चारों में से जो स्मॉलर वैल्यू रहेगी वो हम लोग KB की कंसिडर करेंगे। E जो होता है 1.7 टाइम्स ऑफ D0 होता है और P होता है 2.5 टाइम्स ऑफ D0 D+2। नॉर्मली हम लोग D+2 लेते हैं क्योंकि हमारे पास बोल्ट का जो डाया रहेगा 16 to 24 के बीच में रहेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डाया कितना रहेगा तो हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा। फिर बोल्ट वैल्यू निकालना होती है मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDBP। तो ये स्टेप्स जो है हम लोग के स्टेप टाइप 1 के कॉमन है। टाइप 1 में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यहाँ तक बता दिया था। अब टाइप 2 के अंदर जो चेंजेस है वो चेंजेस यहाँ से आएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला है 0.9 इंटू FU डिवाइड बाई गामा MB इंटू एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट जो निकालेंगे हम लोग B-ND0 इंटू T। नोट यहाँ पे कुछ है कि इफ बोल्ट वैल्यू ऑफ सिंगल एंगल और सिंगल शेड इज गिवन, देन बोल्ट वैल्यू इज मिनिमम ऑफ VDSB फॉर सिंगल शेयर एंड VDBP। सिंगल शेयर अगर गिवन है तो आपको VDSB और VDBP का सिंगल शेयर की वैल्यू लेना है, और अगर डबल है तो डबल की वैल्यू लेना है। इफ स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बोल्ट इज गिवन देन n इज इक्वल टू 1 लेना है। अगर आपको डबल बोल्ट गिवन है, स्ट्रेंथ ऑफ डबल बोल्ट, देन n इज इक्वल टू 2 लेके ये सॉल्व करना है। नंबर ऑफ बोल्ट के लिए फॉर्मूला यूज करना है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट
डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू जो आप लोग निकालोगे और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो निकालोगे वो, और बोल्ट वैल्यू तो आपको जैसा पता है कि मिनिमम ऑफ VDSB और VDBP जो आएगी वो मिनिमम, और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ये फॉर्मूले से निकाल के डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ बोल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछे हुआ है। अ lap joint consists of two plate 180 by 10 mm connected by means of 20 mm dia bolt of grade 4.6. All bolt are in one line. Calculate strength of single bolt and number of bolt to be provided. Given है T is equal to 10 mm, thickness of plate आपको given है 10 mm, diameter of bolt 20, D0 22 हो जाएगा, FUB 400 और FU 410। लैप जॉइंट बोला है 180 बाय 10, ये एक एंगल सेक्शन है, वो दोनों को कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट जिसका डाया 20 है और थिकनेस 10 mm। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना होगा, जो कि फॉर्मूला है VNSB बाय गैमा MB। VDSB निकालना होता है, VDSB का जो फॉर्मूला है VNSB डिवाइड बाय गैमा MB। तो VNSB के लिए फॉर्मूला है FUB बाय √3 NN ANB प्लस NS इंटू ASB। ANB निकाल लीजिए, 0.78 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, 245 आ जाएगा। VNSB निकाला है, VNSB 400 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय NN सिंगल के लिए 1 और ANB 245। ये NS ईटा S 0 हो जाएगा सिंगल के लिए, इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। डिज़ाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VDSB का फॉर्मूला है VNSB डिवाइड बाय 1.25 जो कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। तो 56.58 डिवाइड बाय 1.25 करोगे तो 45.26 किलो न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम लोग को निकालना होता है बोल्ट इन बेरिंग VDPB। VDPB इज इक्वल टू VNPB डिवाइड बाय गैमा MB, ये फॉर्मूला है। तो ये निकालने के लिए हम लोग को VNPB की ज़रूरत लगती है, और VNPB का फॉर्मूला है 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया है कि 2.5 हम लोग को पता है कांस्टेंट है, KB के लिए ये चारों की कंडीशन की मिनिमम लेनी होती है, D और T और FU हम लोग को गिवन है। तो चलिए देखते क्या करना है कि सबसे पहले VNPB के लिए 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU, P के लिए 0.5 इंटू D 2.5 इंटू D, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 20 करोगे तो 50 आ जाएगा। E 1.5 इंटू D0 डायमीटर ऑफ बोल्ट होल है 22, 33 आ गया। तो KB 1 की फर्स्ट कंडीशन E बाय 3D0 0.5, सेकेंड वन P बाय 3D0 माइनस 0.25 0.5, FUB बाय FU 0.97 और KB1। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, देखिए E की वैल्यू 33 है डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22। कैलसी में आप लोग सॉल्व करो प्लीज़, ये आएगा आपका 0.5। सेकेंड वन पिच हम लोग 50 देते हैं नॉर्मली, 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22 माइनस 0.25, वो आएगा 0.5। और KB3 FUB बाय FUB कितना है, FUB आपको 400 गिवन है। अगर नहीं रहता तो हम लोग को लास्ट प्रॉब्लम की तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकालना होता है FUB, और FYB होता है 0.6 इंटू 4 FUB। तो यहाँ पे क्या है FUB 400
डिवाइडेड बाय FU410, तो ये आ जाएगा 0.97। तो तीनों में से सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? आप लोग जब देखोगे तो आपको मिलेगा 0.5। तो KB की जगह हम लोग को 0.5 पुट करना है। देखिए ये प्रॉब्लम कुछ हार्ड नहीं है, सेम क्लास प्रॉब्लम की तरह है जो स्टेप्स यहाँ तक है। तो VNPB निकाल लिए हम लोग ने 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू थिकनेस ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट 20, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 और FU410 102.50 किलो न्यूटन। उसके बाद VDPB VNPB डिवाइड बाय गामा MB से 82 किलो न्यूटन आ गया। बोल्ट वैल्यू मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ शेयर एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, देखिए 82 और 45.26 मिनिमम कौन सी वैल्यू है? VDSB और VDPB दोनों में से मिनिमम वैल्यू हमारी बोल्ट वैल्यू होती है, तो 45.26 हमारी हो जाएगी बोल्ट वैल्यू। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला है फुल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। फुल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए फॉर्मूला है 0.9 FU बाय गामा MB इंटू एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट के अंदर देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है, B माइनस ND0 इंटू टी। बी कितना होगा? 180। B माइनस ND, N यहाँ पे N, यहाँ देखिए B माइनस ND0 है, तो N कितना लेना है? 1 लेना है। फॉर सिंगल बोल्ट के लिए 1 लेना है, डबल रहा तो 2 लेना है। अब क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 1 या 2। यहाँ पे देखिए फॉर सिंगल बोल्ट की 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 22D0 है इंटू 10 थिकनेस ऑफ प्लेट, तो ये आ जाएगा 1580। फुल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 0.9 इंटू 410 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 1580, जो कि आया 466.416 किलो न्यूटन। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स 466.416 डिवाइड बाई 45.26 करोगे तो 10.30 बोल्ट है। तो हम लोग हमेशा उसको सेफर साइड करेंगे, और सेफर साइड जब करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 11 बोल्ट्स आप लोग को लगाने हैं। तो और एक बार मैं आपको अच्छे से बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर आप लोग जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्लीज़ सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सर आप लोग ये डिज़ाइन स्टेप को अच्छे से समझ लेना। अगर आप लोग डिज़ाइन स्टेप को अच्छे से समझ लोगे, ये फॉर्मूलेज याद रख लोगे, तो प्रॉब्लम आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा। हम लोग ने क्वेश्चन में वही किया है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि FUB और FYB आपको गिवन था, VDSB निकालें VNSB का बाय गामा MB, ये फॉर्मूले से फिर VDPP निकाले हैं। दोनों का मिनिमम जो वैल्यू होती है वो हमारी बोल्ट वैल्यू होती है, और बोल्ट वैल्यू को स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू करोगे तो नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बोलो, तो मैं आपको और अच्छे से उसका आंसर दूंगा और उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ लैप जॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट 200 by 120 mm connected by means of 20 mm dia bolt of grade 4.6. All bolt are in one line. Calculate strength of single bolt and number of bolt to be provided in a joint. क्या करना है? लास्ट के प्रॉब्लम में यहाँ पे 180 by 10 था, 180 by 10 था। ये क्वेश्चन में 200 by 20 कंसिडर करें इसको, ये 20 200 by 20 है, वहाँ 180 by 10 था, 180 by 10 था, यहाँ पे 200 by 20 है। कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ 20 mm डाया, वहाँ पे भी 20 mm डाया बोल्ट था, ग्रेड 4.6 था, 1 लाइन और स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बोल्ट गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या लगेगा, FU कितना गिवन है? 410
उसके बाद एफ यू बी कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि 400 हो जाएगा। एफ वाई बी 0.6 इंटू एफ यू बी एफ वाई बी निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोग डी ज़ीरो निकालिए। डी ज़ीरो होगा 20 mm डाया गिवन है तो डी प्लस 2 20 + 2 22 हो जाएगा डी ज़ीरो आपका। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और पूरा सॉल्व करना है। ए एन बी निकालिए, वी एन एस बी निकालिए, वी डी एस बी निकालिए और के बी के लिए 3-4 जो कंडीशंस है वो चेक कीजिए। वी डी एन पी निकालिए, वी डी पी बी निकालिए और बोल्ट वैल्यू निकालने के बाद नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालिए। और प्लीज़ आपका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। Thank you for watching this video. Please like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you.